पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रॉयल पाक वादी का इफ्तिताह हुआ है। ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी मुनफरिद खाने देता है। 2 साल कलील अरसा में पाक वादी रेस्टोरेंट की 5 ब्रांचेस हो चुकी हैं। इस रेस्टोरेंट के पीछे एक खास कहानी है। जितनी भी 5 ब्रांचेज है उसका जो है वो 20% हम एक फंड में इकट्ठा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मैं इस वक्त शारजा और दुबई के बॉर्डर पर अल नहदा एरिया में मौजूद हूं। कुछ दिन पहले यहां पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट रॉयल पाक वादी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ है। इस रेस्टोरेंट के पीछे एक खास कहानी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खाने तो देता ही देता है, मुनफरिद खाने देता है, लेकिन इस रेस्टोरेंट की एक बहुत ही जबरदस्त और मोटिवेशनल कहानी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। कोरोना के दिनों में ये रेस्टोरेंट की पहली ब्रांच शुरू होती है अल मुसफ़ा एरिया अबू धाबी में, और कोरोना के 1 साल बाद जब मैंने उर्दू पॉइंट के लिए एक वीडियो की वहां से पाक वादी रेस्टोरेंट मुसफ़ा अबू धाबी से, तो उसके बाद इन्होंने एक खास मकसद के तहत ये ब्रांचेस बनाई। और कोरोना के दिनों में जब तमाम रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे थे, लेकिन पाक वादी रेस्टोरेंट को अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली इसमें कि आज 2 साल के कलील अरसा में पाक वादी रेस्टोरेंट की 5 ब्रांचेस हो चुकी हैं। और इस वक्त दुबई और शारजा बॉर्डर पर अल नहदा एरिया में रॉयल पाक वादी की ये एक नई ब्रांच ओपन हुई है जहां पे बहुत ही मजे मजे के खाने जो है वो दिए जाते हैं। अंदर चलते हैं और इसके ऑनर से मिलते हैं, आपको अंदर का एम्बियंस भी दिखाते हैं, खाने भी दिखाते हैं, कि ऑनर से भी बात करते हैं। नाज़रीन, रॉयल पाक वादी के हॉल में हम मौजूद हैं और ये बुफे आपको दिखाने लगा हूं जो वाकई में ही रॉयल बुफे है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉर्न सूप मिलेगा और उसके साथ आगे आएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 10 से जायद सैलेड है जो आपको यहाँ पे सलाद बार में मिलेगा। अपनी मर्जी का जो है वो सैलेड आप चूज कर सकते हैं। बहुत से किस्मों के सॉसेस यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ ही सबसे पहली जो आपकी नजर पड़ेगी रॉयल पाक वादी का जो रॉयल बुफे है, उसमें आपको सबसे पहले राइस के साथ पूरा आपको जो बकरा है वो स्टीम हुआ चावलों के साथ मिलेगा। ये देखें, ये जो डिश है ये वाकई ही इस बुफे को रॉयल बनाती है। तो इससे आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको साथ ही जो है वो फ्राई किए हुए प्रॉन्स मिलेंगे और फिश फ्राई मिलेगी। उसके साथ साथ स्नैक्स में यहाँ पे समोसा जात हैं, नगेट्स हैं और फ्राइज यहाँ पे मौजूद हैं। आगे आएंगे तो चिकन मलाई बोटी, चिकन अचारी बोटी और फिश टिक्का यहाँ पे है, रेशमी कबाब है, मटन सीख कबाब है। कढ़ाइयों और चावलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे पहले चिकन वाइट कढ़ाई है, उसके बाद राइस है, चिकन बिरयानी है, पुलाव है, अफगानी पुलाव जिसको हम कह सकते हैं, और साथ ही चिकन बिरयानी है, और उसके बाद मटन कढ़ाई है और साथ ही चिकन बट कढ़ाई है। ये स्पेशल रॉयल पाक वादी के जो बुफे में आपको मिलेगी बट कढ़ाई, जो प्योर लाहौरी बट कढ़ाई है वो आपको इस बुफे में मिलेगी। उसके साथ साथ जो मटन कीमा है, कड़ी पकौड़ा है, साथ मुर्ग चने हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, साथ बटर चिकन है, चिकन हलीम है और आलू की भुजिया है, आलू जीरा भी इसको कह सकते हैं, व्हाइट राइस है, उसके साथ दाल, तड़के वाली दाल है, पालक पनीर है और मिक्स वेजिटेबल है, और उसके साथ साथ फिर रोगनी नान है, रोटी है। और इस तरफ आए जो स्वीट्स हैं जो हर कोई पसंद करता है, छोटों से लेके बड़ों तक जो है वो स्वीट्स पसंद करते हैं। तो स्वीट्स की भी इस रॉयल बुफे में अच्छी खासी बड़ी रेंज है। इस तरफ से हम शुरू करें तो यहाँ पे खीर है और उसके साथ साथ कस्टर्ड है, फ्रूट जेली है, फ्रूट प्लेटर भी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो फ्रूट भी मिलेंगे। यहाँ पे शाही टुकड़े हैं, जलेबी हैं, जो बहुत से लोग यहाँ पे परदेश में रहकर जो है वो जलेबियां बहुत मिस करते हैं, तो यहाँ पे इनको गर्मा गर्म जलेबी भी मिलेंगे। सूजी का हलवा है और उसके साथ साथ सीजनल, आजकल विंटर सीजन है तो सबको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, तो फ्रेश यहाँ रॉयल पाक वादी के किचन में तैयार किया हुआ पाकिस्तानी गाजर और खालिस दूध का जो गाजर का हलवा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। गर्मा गर्म गुलाब जामुन है और गर्मा गर्म रसगुल्ले हैं। और ये है रॉयल पाक वादी का रॉयल बुफे। 80 से ज्यादा डिशेस वाला बुफे आपको मिलेगा सिर्फ 59 दिरहम में।
अब हमारे साथ रॉयल पाक वादी के ऑनर्स मौजूद हैं, उनसे गपशप करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, बड़े ही कम अरसे में माशाल्लाह 5वीं ब्रांच ओपन कर ली। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। बस अल्हम्दुलिल्लाह टीम के एफर्ट्स हैं और सबकी मेहनत है। आप भी आए थे, पहले आपने भी एक वीडियो बनाई थी जब हमने कार डाइनिंग स्टार्ट की थी। तो इंशाल्लाह अभी भी आपका ताउन चाहिए, तो ये भी इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। मुस्तफा भाई, पाक वादी अबू धाबी में, फिर दुबई में, और अब 5 ब्रांचेस के बाद रॉयल पाक वादी और रॉयल पाक वादी में क्या अलग लेके आए आप? देखिए, रॉयल पाकवादी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको जिस तरह हमारे पीछे दिख रहा है सब कुछ रॉयल है। हमने एक एक चीज़ खुद जाके सेलेक्ट की है, स्पून्स तक, चीयर्स तक। हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें फैमिलीज़ के लिए जो यहाँ पे आए। रॉयल का मतलब हमने ये दिया हुआ है कि यहाँ पे आप लोग इवेंट्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग बर्थडे भी कर सकते हैं। हमारे पास जिस तरह आप लोगों ने दिखाया कि यहाँ पे एक प्यारा माहौल हमने बनाया है, एक फैमिली ओरिएंटेड एम्बियंस है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में पाकिस्तानी कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो बुफे भी दे रहे हो और इतने कम प्राइस पे भी दे रहे हो और इतने अच्छे एनवायरनमेंट के साथ जो है वो लोगों को बुला रहे हैं कि आएँ और हमारे जो खाने हैं वो आप ज़रूर ट्राई करें। मतलब रॉयल टच दिया गया है, नवाबी स्टाइल में आप लोगों को यहाँ पे। बिल्कुल। और लग भी रहा है नाज़रीन, यहाँ का एम्बियंस आप वीडियो में भी देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत और डिसेंट, इसको फाइन डाइन रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं, और बड़ा ही जबरदस्त और वाकई ही रियल में रॉयल एम्बियंस आपको यहाँ पे मिलेगा इस हॉल में आके। बुफे आपने यहाँ पे शुरू किया, दुबई शारजा हमने देखा है, कम पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जो बुफे देते हैं, और इतना बड़ा बुफे, 80 से ज्यादा डिशेस वाला बुफे, और वो भी सिर्फ 60 दिरहम प्राइस में। कैसे मैनेज करेंगे आप? सर 59 में 1 दिरहम और कम कर ले। सर ये है इंशाल्लाह हमारी जो टारगेट है वो ये है कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें और कम से कम कीमत में और अच्छे जगह पे। तो इंशाल्लाह हम यहाँ पे बकरे भी है हमारे पास बुफे में, इंशाल्लाह अभी आपको दिखाएंगे, आप देखेंगे। और बहुत सारे आइटम्स है जो कि यूएई में बुफे रेस्टोरेंटों में कोई नहीं दे रहा, तो हम ट्राई करेंगे हम वो चीज़ें दें लोगों को जो बाकी रेस्टोरेंट्स नहीं दे रहे हैं। नाजरीन, रॉयल पाक वादी रेस्टोरेंट पे रॉयल अंदाज में बैठ के आप इतना जबरदस्त बुफे यहाँ पे आके खा सकते हैं। और जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि पाक वादी रेस्टोरेंट के पीछे भी एक मकसद है। अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाली, इतनी सक्सेस दी, माशाल्लाह 2 सालों में जो है वो 5 ब्रांचेस ओपन की हैं। वो एक खास मकसद है, उसके बारे में जानते हैं। अहमद भाई, क्या वो खास मकसद है जो हमें पता चला है, जिसकी वजह से आप माशाल्लाह इतनी स्ट्रगल भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने फल भी दिया, और 2 सालों के कलील अरसे में जहां पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बंद हो रहे थे, ये रेस्टोरेंट माशाल्लाह 5वीं ब्रांच ओपन किया आपने? असल में ये जो कॉस्ट था ये तो रेस्टोरेंट से भी पहले था, जब हम जो है एक रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे। तो हम 15% जो है एक हॉस्पिटल के फंड में इकट्ठा करते थे कि हम जो है इसके बाद एक हॉस्पिटल बनाएंगे माँ और बच्चे के लिए। असल में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है तकरीबन 32 वुमेन जो हैं वो डेली उनकी वफ़ात हो जाती है, बिल्कुल, बिकॉज़ हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती। अब हम यूएई में बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो बिल्कुल नियर टू ज़ीरो है, मतलब ऐसा होने के बराबर होता भी नहीं है। तो पाकिस्तान में आप देखें 32 मतलब माएँ जो हैं वो डेली जो है उनकी डेथ हो जाती है। और मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जिस पे हमने सोचा कि हम काम करेंगे। तो हम 15% रियल एस्टेट का जो हम काम कर रहे थे उसका दे रहे थे। वो फंड इकट्ठा होता गया और एक अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी हैंडसम अमाउंट बन गई उस वक्त। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, और फिर कोरोना में जो नबील अभी नहीं है हमारे पार्टनर, वो उन्होंने बोला कि ऐसा करें कि इस फंड को भूख थी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, तो जॉब्स नहीं थी, लोग लॉकडाउन हो गए थे, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करें कि इसको जो है डोनेट कर दें इस पूरे फंड को। तो मैंने बहुत अपोज किया, मैंने कहा नहीं, इसको हमने जो है नहीं देना। तो फिर इस तरह हुआ कि ही कन्विंस्ड मी आफ्टर सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस और सीरीज ऑफ डिबेट्स कह लें, तो फिर हमने वो फंड सारा का सारा जो है वो डोनेट कर दिया। और मुझे एक बात अभी तक याद है कि नबील ने जो कही थी मुझे कि देखो ये फ़ंड कैसे इकट्ठा होगा, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, ये फ़ंड खुद ब खुद दोबारा इकट्ठा हो जाएगा। तो मार्च 2020 में आई थिंक हमने ये किया
और जुलाई 2020 में हमने एक रेस्टोरेंट जिसमें आप पहले आए थे जी बिल्कुल। एक वो ख़रीदा, और एक हमारे पास शेफ़ था बहुत अच्छा जो 2-3 साल से हम जानते थे उन्हें, तो फिर स्टार्ट किया वो रेस्टोरेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे इतनी बरकत हुई और कि हमने फिर दूसरी 13 नंबर में उसमें भी कुछ अमाउंट फिक्स कर दी आपने डोनेट करने के लिए, उस खास पर्पस के लिए? असल में हमने जब से स्टार्ट किया तो हमने बोला 20% जो है उसका हम जो है वो इस कॉस्ट प्रॉफिट का 20% आप इस ये कॉस्ट रियल के लिए एस्टेट में तो रखेंगे। 15% था, तो स्टार्ट करते साथ ही हमने बोला ये 20% कर देते। 20% हमने कर दिया। और फिर जब दूसरी ब्रांच की तो वो भी 20% हमारी अभी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी 5 ब्रांचेज हैं उसका जो है वो 20% हम एक फंड में इकट्ठा करते हैं कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब हम इस प्रोजेक्ट को अगर 2024 में ज़मीन लेके इंशाल्लाह हम स्टार्ट करें। रॉयल पाक वादी की 5 जो रेस्टोरेंट हैं, ये एक चेन है और इसके पीछे बड़ा ही जबरदस्त मकसद है जो हम सबको मोटिवेट करता है। और यहाँ पे रहने वाले ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि दूसरी कम्युनिटीज भी यहाँ पे आके अगर रॉयल पाक वादी या पाक वादी की किसी भी ब्रांच पे खाना खाते हैं तो वो खाने के साथ साथ नेकी में भी हिस्सा डाल रहे हैं। उस रेस्टोरेंट की 20% इनकम जो है वो डोनेट होगी, उससे खास मकसद जो है वो अचीव किया जाएगा। पाकिस्तान में जो माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जाएगा, जो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, आप जैसे अहमद भाई ने बताया कि वहाँ पे जो है वो माँ और ज़चगी के दौरान जो है वो माँ की या बच्चे की वफात के जो शरह है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आए रॉयल पाक वादी में खाना खाएं और खाने के साथ साथ आप इस नेक काम में भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बाद इन्हें देख के बहुत खुशी होती है, अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। मेरी तो हर माँ बाप की कोशिश होती है कि बेटे उसके कामयाब हो। मैं जब इन्हें देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है कि बहुत थोड़े अरसे में इसकी ख्वाहिश है जो अल्लाह पाक पूरी करे। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद कामयाबियाँ दे। जो इसकी सोच है उसमें मेरी भी दुआ ही शामिल है, मैं इसका साथ दे रहा हूँ। जैसा ये कहता है उसी तरह बहरहाल मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। और यहाँ यूएई में जो रहते हैं या किसी के चाहने वाले यूएई से वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए क्या आप लेकर आए हैं, क्या कुछ हमें भी देंगे? इंशाल्लाह। देखिए, ऐसे तो हम हर वीकेंड पे ऑफर लगाते हैं, लेकिन उर्दू पॉइंट के व्यूअर्स जो भी उर्दू पॉइंट देखने वाले हैं, अगर वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि हम उनकी वीडियोस देख के आएँ तो हम उनको 20% डिस्काउंट देंगे। रमज़ानों तक ये डिस्काउंट चला रहेगा इंशाल्लाह। नित नए और मजेदार खानों की बेहतरीन मालूमात के लिए उर्दू पॉइंट फूड चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस बर वक्त देख सकें।